बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आम शहरी आरिफ हमीद भट्टी। आज लाहौर से मुख्तलिफ अहम खबरों के साथ वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने अपोजिशन को बड़ा रगड़ा देने के लिए यानी कि फ़ाइनल राउंड खेलने के लिए मंसूबा बना लिया। अब वो चाहते हैं कि इस निज़ाम में पैसे नहीं निकल सकते, अब आर या पार होगा। वज़ीर आज़म ने फैसला किया कि आर्डीनेंस के ज़रिए अपोजिशन लीडर के बगैर चेयरमैन नायब की तैनाती किया जाएगा, जिसके बाद आइंदा 6 महीने में बड़ी बड़ी गिरफ्तारियां होंगी। इसके लिए FIA को भी मुतरक कर दिया गया है। वज़ीर आज़म का ये ख्याल है कि अगर इसी निज़ाम से सुस्त रवि से एहतसाब का अमल चलता रहा तो उनका नारा भी एंड पे नाकाम हो जाएगा और ये लोग ड्राइक्लीन होकर बाहर निकल आएंगे अपोजिशन पे, जिन पे वो करप्शन के अरबों रुपए के इल्ज़ाम लगाते हैं। दूसरी तरफ नाज़रीन, मरियम नवाज़ का आज बड़ा बयानिया आ गया। पहले बयानिए की लड़ाई थी मुस्लिम लीग नून में कि मज़ामत या मफामत। पहले मद्दे मुकाबल थे मोहतरम नवाज शरीफ साहब और मोहतरम शहबाज शरीफ साहब। अब ऐसा लग रहा है ये मुकाबला बयानिया मफामत या मयाद की बजाय पार्टी क़यादत की तरफ जा रहा है, यानी कि मोहतरम हमजा शहबाज शरीफ या मोहतरमा मरियम नवाज़ ने आज बहुत बड़ा बयान दे दिया। पहले कहा कि मैं उस गुनाह में, एक्सटेंशन की गुनाह में शरीक नहीं थी। आज उन्होंने वाज़ेह तौर पे लफ्ज़ कहा, मरियम नवाज़ ने कहा कि नून लीग में इत्माद का फुकदान है। नवाज़ की ताकत से मुखालिफिन तो वाकिफ़ हैं, डरते हैं, यानी कि एस्टेब्लिशमेंट, मगर नून लीग में हमारे दरमियान ऐसे लोग हैं जिनसे हम डरते हैं या वो हमसे डरते हैं, यानी कि इससे बड़े इख्तलाफ राय और क्या होगा मेरी समझ में नहीं आता। और इस मौके पर एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि जुनेद सफदर अभी आजकल सियासत में नहीं आएगा, लेकिन इसका मतलब है अगली किस्मत अगर हमजा साहब की क़यादत मिलती है मुस्लिम लीग नून को या मरियम की अगली क़यादत का उम्मीदवार कैप्टन सफदर जुनेद साहब भी तशरीफ़ ला चुके हैं। नाज़रीन, वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने पिछले दिनों मीटिंग की। आजकल आप अक्सर सुनते होंगे इलेक्शन की तैयारी करो। बल्दियाती इलेक्शन इसलिए नहीं कराए जा रहे कि कंटोनमेंट के इलेक्शन में, खुसूसन पंजाब में मुस्लिम नून की अक्सरियत के बाद वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने अपने किचन कैबिनेट के वज़रा, मशीर और दीगर दोस्तों से मशावरत की कि 3 साल मैंने हर मुमकिन कोशिश की कि एहतसाब का अमल शफाफ हो, लेकिन कानून में, निज़ाम में इतनी पेचीदगियाँ कि किसी बड़े बंदे को सज़ा नहीं हो सकी। अगर नवाज शरीफ को भी सज़ा हुई तो याद रखें वो मौजूदा हुकूमत का कोई कारनामा नहीं। साबिक़ चीफ जस्टिस साकिब निसार साहब ने एक GIT बनाई और उस गर्ज में उन्हें सादको मीन नहीं करार दिया गया और उसी में नैब में हुई। तो इमरान खान साहब ने FIA के ज़रिए भी कोशिश की, लेकिन वो भी कामयाब ना हो सकी। लेकिन इसमें कहा जाता है कि इमरान खान साहब की नीयत पे शक नहीं, उनकी एफर्ट्स भी बहुत ज़्यादा है, लेकिन इत्तेहादी जमातों की बार बार उतराव चढ़ाव और अपनी जमात में गैर दूसरी जमातों से आए हुए लोगों की ब्लैकमेलिंग से वज़ीर आज़म पाकिस्तान अपना हदफ इमरान खान साहब नहीं कर सके। दूसरी तरफ ये भी र्यूमर्स उड़ाई जा रही थी कि गवर्नर पंजाब चौधरी सरवर अलीम खां और जगीर तरीन एक नई पार्टी बना रहे हैं जिसमें कोई बज़ाहिर हकीकत नहीं, जबकि ये भी अब इतलात खबरें चलाई जा रही हैं कि शाह महमूद कुरैशी बना रहे हैं। हमारी इतलात में ऐसी नहीं, लेकिन ताहम वज़ीर आज़म इस वक्त मुकम्मल तौर पर ये फ़ैसला कर चुके हैं कि इससे पहले कि मुस्लिम PTI में इख्तलाफात बढ़े, इख्तलाफात की जंग PTI में भी हकीकत है। वज़ीर आज़म इमरान दिमागी तौर पर फाइनल राउंड को खेलने के लिए मैदान में दाखिल हो चुके हैं और इसकी बाकायदा उनकी तैयारी भी नज़र आती है। चंद रोज़ कबल उन्होंने, जिसमें वज़ीर आज़म पाकिस्तान पाबंद थे अपोजिशन लीडर मोहतरम शहबाज शरीफ से चेयरमैन नैब की तैनाती के लिए, उन्होंने मीटिंग के बाद आइनी माहिरीन और सियासी दोस्तों की मशावरत के बाद फ़ैसला किया कि वो जिन पे शहबाज शरीफ पर करप्शन पे अरबों रुपए के इल्ज़ाम है उनसे मशावरत नहीं करेंगे और एक आर्डीनेंस लाएंगे। और आर्डीनेंस किसी भी वक्त आ सकता है, जो पहले 3 माह के लिए आएगा, फिर कमो बेशतर उसमें 4 माह की तोसीह हो सकती है और इस दौरान वो जॉइंट सेशन में फ़ैसला करा लेंगे। नाज़रीन, अब हैरत वाली बात यह है कि अगर वो
इस तरह फैसला कराते हैं तो फिर अपोजिशन और नून लीग और पीपल्स पार्टी एक होकर क्या हुकूमत का बिगाड़ सकती है। पहले पीडीएम बनी, उसमें से नून लीग पीटीआई को निकाल दिया गया और पीपल्स पार्टी को निकाल दिया गया। फिर मौलाना साहब आजकल सख्त नाला हैं नून लीग से भी, उन्होंने कहा कि इन्होंने पार्लियामेंट्री कमेटी में मेरी इजाज़त के बगैर इजाज़त कैसे ली। नाज़रीन, बज़ाहिर अब इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं लगती कि मुल्की हालात में महंगाई अरूज पर है, करप्शन है, सियासी जमातों में नून लीग तितर बितर हो चुकी है, पीपल्स पार्टी सिंध में अपने आप को महफूज मजीद 2 साल के लिए समझ रही है। लेकिन इसमें रॉकेट साइंस कोई नहीं है कि अगले साल 22 के एंड पे या 23 में किसी भी वक्त इलेक्शन हो सकते हैं और हमारी इतला के मुताबिक सारी जमातें इस वक्त इलेक्शन मोड में आ गई हैं। इन्होंने इसकी तैयारी भी कर दी है। पीटीआई ने अंदर खाने अपने लिए कैंडिडेट भी फाइनल करने शुरू कर दिए हैं। दूसरी तरफ हमजा शहबाज भी पंजाब में बहुत ज़्यादा मुतरक हो चुके हैं। एक तरफ वो कुछ लोगों को कह रहे हैं कि आप हमारे आइंदा उम्मीदवार होंगे, जबकि मरीम की कुछ सीटों पर इख्तलाफात है। क्या ये इख्तलाफात शहबाज साहब और नवाज शरीफ मिल के मिटा देंगे? जबकि ये इतलात भी खबरें फैलाई जा रही हैं कि दिसंबर तक नवाज शरीफ आएंगे, जबकि नवाज शरीफ के करीबी हल्के कह रहे हैं कि नवाज शरीफ उस वक्त तक नहीं आएंगे जब तक इलेक्शन का ऐलान ना हो जाए, क्योंकि वो जानते हैं पाकिस्तान में आमद से एयरपोर्ट से सीधा जेल जाएंगे। पहले भी जब वो आए थे तो 50 आदमी भी एयरपोर्ट के बाहर नहीं थे, अब वो गलती नहीं दोहराएंगे। नाज़रीन, ये भी कहा जा रहा है कि वज़ीर आज़म इमरान खान ने अपोजिशन को हर महाज पर अब मुश्किल वक्त देने का फैसला कर लिया है और इसको अक्टूबर इस सिलसिले में अहम कहा जा रहा है। अक्टूबर में माना सिर्फ चेयरमैन नैब की अपनी मुद्दत ख़त्म हो रही है, इसमें तोसीह देते हैं या नए तैनात करते हैं, ये एक अलग बहस है। कुछ लोग कह रहे हैं कि आर्डीनेंस के ज़रिए कहेंगे जब तक नया चेयरमैन तैनात नहीं किया जाता जवेद इकबाल को काम की इजाज़त दी जाए, और यकीनन अपोजिशन इसके ख़िलाफ़ अदालत में जाएगी। दूसरी तरफ अहम अदारों में भी कुछ तब्दीलियाँ मतवक्को हैं, लेकिन ये उन अदारों के सरबराहों की मर्ज़ी है कि वो अक्टूबर में करते हैं या इस तब्दीली को मार्च में ले जाते हैं। लेकिन अक्टूबर को अहम तरीन करार दिया जा रहा है। इस माह में बहुत सी ऐसी तैनातियाँ हैं, जबकि अगले साल 22 में भी अक्टूबर या नवंबर में आर्मी चीफ की तैनाती म्याद ख़त्म हो जाएगी, नया आर्मी चीफ का इम्तहान होगा। तो नाज़रीन, इमरान खान आजकल पिछले दिनों में चेयरमैन नैब से जस्टिस जवेद से नाला थे, लेकिन आजकल बहुत खुश हैं, क्योंकि बात थोड़ी सी काफ़ी हद तक सच है कि वज़ीर आज़म इमरान खान की करप्शन का एहतसाब का अमल तो उतना शफाफ नहीं हो सका, लेकिन माजी की निस्बत नैब की कारकर्दगी पीपल्स पार्टी और नून लीग के मुकाबले में बहुत बेहतर रही। मौजूदा चेयरमैन जस्टिस जवेद इकबाल के दौर में कहा जा रहा है 538 अरब रुपए की रिकवरी की गई। इस दौर में रिकवरी तो ना हो सकी, असल काम तो रिकवरी होना था। आसफ अली जरदारी गिरफ्तार हुए, शहबाज शरीफ साहब गिरफ्तार हुए, मोहतरम शाहिद हकान अब्बासी साहब हुए, ख्वाजा आसफ साहब हुए। ये लोग हमेशा अनटचेबल थे, जबकि अपोजिशन इसको हमेशा वन साइडेड इंतकाम कह रही है। वो कह रही है कि चेयरमैन नैब सिर्फ अपोजिशन का एहतसाब कर रही है, मालम जपा केस हो, BRT हो या रिंग रोड हो, उस पर नहीं आते। नाज़रीन, ये भी कहा जा रहा है कि अपोजिशन ने अब इस सिलसिले में नून लीग से और बिलावल के राब्ते हैं कि अगर चेयरमैन नैब को तोसीह दी जाती है आर्डीनेंस के ज़रिए तो 3 माह तो ये आर्डीनेंस से चला लेंगे और 4 माह और मिलेंगे। तो इसके लिए पीपल्स पार्टी और नून लीग मिलकर क्या स्ट्रेटेजी चलाएगी? जबकि मौलाना फजलुर रहमान दोनों से नाला है। उन्होंने कहा पहले भी आपने मुझे टिशू की तरह इस्तेमाल किया और मैंने जब धरना दिया तो आप लोग शरीक ही नहीं हुए, लिहाजा दोनों में इत्तेमाद का फुकदान है। दूसरी तरफ मरीम नवाज की वजह से नून लीग खासी कन्फ्यूज़न का शिकार है। नाज़रीन, ये भी कहा जा रहा है कि आइंदा 6 माह में FIA के ज़रिए मौजूदा हुकूमत बड़ी गिरफ्तारियाँ करवाएगी और चेयरमैन नैब को तसीह देने और इंतखाबी इस्लाहत के लिए ख़त्मी फ़ैसला कर चुकी है कि चाहे हुकूमत जाए, अपोजिशन जितने जलसे जुलूस निकाले, इस्तीफ़े दे, रिज़ाइन दे, धरना दे, लेकिन इंतखाबी इस्लाहत भी लाएंगी और ओवरसीयर्स को वोट का हक भी देंगी। यकीनन ओवरसीयर्स के वोट के हक और इलेक्ट्रॉनिक मशीन पर
नून लीग और पीपल्स पार्टी सख्त नाला है और वो कह रहे हैं इसके लिए हम हर कुर्बानी देने के लिए तैयार होंगे। ताहम अब मेरा ख्याल है फाइनल राउंड के लिए तैयारी है। ये फाइनल राउंड 3 महीने चलता है, 6 महीने चलता है। पाकिस्तान की सियासत में कोई भी बात हतमी कहना ना कभी मुनासिब था ना है। इधर कल के दुश्मन आज के दोस्त और आज के दोस्त कल के दुश्मन हो जाते हैं। नाज़रीन, इमरान खान साहब बहुत जल्द पंजाब में भी बड़ी तब्दीलियों का इशारा दे रहे हैं। ये तब्दीलियाँ वज़रों तक होती है क्योंकि ब्यूरोक्रेसी में तो कर चुके हैं, उन्हें पता है। दूसरी तरफ इस वक्त नवाज शहबाज शरीफ ने जो बहुत करीबी तरीक़ों से अपनी मफामत के रास्ते अपनाए थे, इस्टेब्लिशमेंट से करीबी रास्ते अपनाए थे और उन्हें यकीन दहानी कराई थी कि मज़ामत का मौक़िफ़ नहीं चलेगा, उसको बार बार डैमेज करने के लिए मोहतरमा मरियम नवाज साहब हर अव्वल दस्ते का किरदार अदा कर रही हैं। पिछले दिनों में उन्होंने कहा था कि मेरे आर्मी चीफ को एक्सटेंशन देने में के गुनाह में मैं शामिल नहीं, जिसे हमजा शहबाज ने फौरी तौर पर काउंटर किया। हमजा शहबाज ने इस दौर में सबसे ज़्यादा कैद काटी, 22 माह। उन्होंने कहा पार्टी क़यादत का फैसला था और मुल्की मफाद में आर्मी चीफ को एक्सटेंशन दिया गया, ये कोई गुनाह नहीं था। नाज़रीन, आज जब मुख्तलिफ रेंज की मीटिंग हो रही थी तो आज शहबाज साहब की तबीयत नासाज थी, कहा जा रहा कि वो गिरे और उन्हें 2 हफ्ते बेड रेस्ट का कहा गया। हमजा उस मीटिंग में नहीं आया और मरियम ने आज फिर अपना गुस्सा गुबार अपनी ही पार्टी पर निकाल दिया और सख्त लफ्ज़ों का इस्तेमाल किया। उन्होंने इस मौके पर किसी उनसे सवाल किया गया कि आपके साहबजादे भी सुना है इलेक्शन में आ सकते हैं जुनैद सफदर, तो उन्होंने कहा अभी फैसला नहीं। ताहम उन्होंने इस पर हल्की सी मुस्कुराहट दी कि जुनैद सफदर हो सकता है नून लीग के आने वाले 25 सालों बाद नून लीग की विरासत उनको चली जाए। ताहम अभी तो शहबाज साहब, हमजा, नवाज शरीफ और मरियम साहब आपस में फ़ैसला करेंगे कि अगले इलेक्शन की मुफाहमत का बयानिया या मज़ामत का बयानिया किसने चलना है। मरियम नवाज ने इकरार कर लिया वाज़िया लफ्ज़ों में कि नून लीग में एतमाद का फुकदान है, हम आपस में एक पेज में नहीं, हमारी ताकत से दुनिया मुखालफिन तो डरती है लेकिन नून लीग के कुछ लोग हमसे डरते हैं और हम उनसे डरते हैं। ये तीर उन्होंने अपनी जमात के मुख्तलिफ लोगों पर तीर फेंका है। इससे ज़ख्मी कौन होता है और उसका रिएक्शन क्या आता है, माजी में अमूमन ख्वाजा, सबराना तनवीर वगैरह कोई ना कोई इजहार कर देते हैं। यानी ये बात नून लीग में तो वाज़िया है कि अब डर की चीज़ का है, पार्टी तो टूटने के करीब है। क्या पार्टी बयानिए की वजह से टूट रही है या अंधा सियासी क़यादत यानी कि नून लीग की पगड़ी सदारत की मोहतरमा मरियम साहबा के पास जाती है या हमजा शहबाज साहब के पास? इसका फैसला यकीनन नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ मिलकर करेंगे। अगर ये आपस में लड़ते रहे तो पार्टी टूट फूट और बिखर जाएगी। अगर इकट्ठे होकर चलते हैं तो यकीनन हुकूमत को टफ टाइम दे सकते हैं, क्योंकि हुकूमत के लिए बहुत बड़ी यलगार महंगाई, बेरोज़गारी और इंतहा की करप्शन है। नाज़रीन, कहा जा रहा है कि अक्टूबर के महीने में तब्दीलियों से बहुत बड़ी तब्दीलियाँ हो सकती हैं। दूसरी तरफ नाज़रीन, ये भी कहा जा रहा है कि खबरें आ रही हैं कि मौजूदा चेयरमैन को अगर तोसी मिलती है तो इसमें वो फौरी तौर पर चंद लोगों के अहम शख्सियात की गिरफ्तारी के वारंट जारी कर सकते हैं। इस सिलसिले में मज़ीद 6 माह में अगर उन्हें तोसी मिलती है तो अदालतों से बड़े बड़े फैसले आ सकते हैं। इसमें आसफ अली जरदारी, मोहतरम शहबाज शरीफ और दीगर कायदीन शामिल है। जबकि इमरान खान ने पंजाब पुलिस को कहा कि कब्ज़ा माफिया के ख़िलाफ़ स्पीड तेज़ कर दें और कब्ज़ा माफिया चाहे किसी भी जमात से इनके ख़िलाफ़ क्रैकडाउन किया जाए। क्या आने वाले दिनों में पुलिस, एंटी करप्शन, FIA और नैब मुतहरक हो के सिर्फ अपोजिशन को निशाना बनाएगी या हुकूमत में भी? जबकि इमरान खान साहब ने फाइनल राउंड के लिए ना तो अपोजिशन लीडर से मुज़ाकरात का फ़ैसला कर लिया नहीं करना और उन्होंने कहा इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग अपोजिशन की मुखालफत के बावजूद डिजिटल वोटिंग कराई जाएगी। क्या ये टकराव जल्द इलेक्शन की वजह बनता है या इलेक्शन 2023 में जाता है? इसके लिए बदलते हुए हालात में आने वाली सूरत हाल के मुताबिक आपको लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन से आगाह करेंगे। अपने इर्द गिर्द रहने वालों का ख्याल रखें। पाकिस्तान में सियासी हालात टेम्परेचर गर्म। दूसरी तरफ अमेरिका के रिपब्लिकन सेनेटर ने पाकिस्तान पर पाबंदियाँ लगाने की, सेंक्शन लगाने के लिए करारदाद पेश की है, जिसे कहा जा रहा है कि पाकिस्तान आइंदा पाकिस्तान के वज़ीर
दफा और वज़ीर ख़ारजा इस सिलसिले में स्ट्रेटजी बनाकर मुख्तलिफ डेलीगेशन अमेरिका भेजेंगे, जो भारत की साजिशों से उनको आगाह करेंगे कि पाकिस्तान ने अफ़गानिस्तान में कुर्बानी है और कुर्बानियों के अलावा कुछ सब कुछ खो दिया है, अब वो मज़ीद उसके पास खोने के लिए नहीं, और भारत की साजिश को सफारती सतह पर नाकाम बनाने की हिकमत अमली बनाई चुकी है, जिसकी वजह से साबिक़ सफारतकार, पॉलिटिशन और अहम शख्सियात अमेरिका का दौरा करेंगे। अपने इर्द गिर्द रहने वालों का ख्याल रखें। पाकिस्तान जिंदाबाद।